हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए जो स्पेशल क्लास चल रहा है जिसमें आज हम पेपर 2 पास वाले बच्चों के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पेपर 2। आपको पेपर 3 का सलूशन चाहिए। आगे अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और आगे का सलूशन पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे मैं आगे का सलूशन आपके लिए जल्द से जल्द लाऊं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम पेपर 2 देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा पेपर 2। पेपर 2 का प्रश्न क्रमांक 1 खंड आ, उसमें पहला प्रश्न है बहुपद 4x² + 4√3 वर्गमूल 3x + 3 के शून्यों का गुणनफल क्या होगा। हमने पिछली पेपर में भी पढ़ा था कि शून्यों का गुणनफल और उसका योगफल क्या होता है। तो ये फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम इसका सलूशन देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका सलूशन। बहुपद दिया है हमको, इसकी तुलना किससे करेंगे? ax² + bx + c = 0 से। यहाँ हमको a क्या है ये पता करना है, b क्या है पता करना है और c क्या पता करना। तो हम दोनों की तुलना करेंगे तो a बराबर क्या निकल गया 4, b बराबर क्या निकल गया 4√3, ठीक, c बराबर क्या निकल गया 3। हमको पता है कि शून्यों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है c/a। ठीक है, तो c/a, तो यहाँ c/a, तो c क्या है 3 है, ठीक, और a क्या है 4, तो 3/4। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 3/4। ठीक, ये आ गया आपका उत्तर 3/4। अब हमारा दूसरा प्रश्न भी यूनिट 1 से है। यदि x = 3 और y = 0 है तो समीकरण 7x + 4y = p में p का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो x बराबर 3, यहाँ x बराबर 3 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे। इसका हल हम देखते हैं, बहुत सरल है, बस मान रखना है। ठीक, ये रहा इसका हल। 3x बराबर 3 रखना है और y बराबर 0 रखना है। तो 7x + 4y = p, ये हमारा क्या था समीकरण था। अब इसमें x का मान रख दिए तो 7 × 3 + 4 × 0 बराबर p। ठीक है, तो 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 7 या 21 और 4 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ गया 21। p बराबर कितना आ जाएगा 21। ठीक, तो 21 ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। वर्ग समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के विविक्तर का मान क्या होगा। ये फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है विविक्तर का फॉर्मूला d बराबर b² - 4ac। ठीक, d², तो समीकरण हमारा क्या था x² - 2x + 1 = 0। तो यहाँ भी हम क्या करे हैं तुलना करे हैं। तुलना किससे ax² + bx + c = 0 से। ठीक, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1, b बराबर क्या आ जाएगा -2 और c बराबर क्या आ जाएगा 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या है विविक्तर का d = b² - 4ac। इसमें हम bac का मान रखेंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर कितना निकला -2 का वर्ग -4 × 1 × 1। ठीक, तो -4 का वर्ग क्या आ जाएगा 4। ठीक, और ये क्या हो गया 4 का गुणा 1 से करेंगे तो अभी क्या आ जाएगा 4, तो 4 - 4, तो d बराबर क्या निकल गया 0 आ। तो इसका आंसर क्या हो गया आ। ठीक है, सरल है ना। फॉर्मूला क्या था d = b² - 4ac। ठीक, इसी फॉर्मूले में हम सबका मान रखेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा खंड आ। अब हम खंड बा देखते हैं। ठीक, खंड बा, तो खंड बा का प्रश्न क्रमांक 1 वाणिज्य गणित से है। तो क्या है 18 माह में अर्धवार्षिक की संख्या खाली स्थान होगी तो कितनी होगी 3। तो इसका हल कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इसका हल क्या होगा 18/6। ठीक, 18/6 क्यों लिखे, क्योंकि
अर्धवार्षिक में कितना होता है, 6 माह होता है। ठीक, अर्धवार्षिक में 6 माह होता है और हमको टोटल कितना माह दिया है, 18। तो 18/6 बराबर 3। ठीक, तो 3 अर्धवार्षिक होंगे। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्या है, किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, आयकर। ठीक, क्या कहते हैं, आयकर। आय पर जो कर लगता है उसे आयकर कहते हैं। ठीक है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। क्लियर, व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 आता है, दिए गए चित्र में x का मान निकालिए। तो इसका सलूशन देखते हैं कैसे निकालेंगे x का मान। ठीक, तो ये रहा इसका सलूशन। ठीक, एक बार हम चित्र देखते हैं। ठीक, चित्र में क्या बोला है, AOB का मान दिया है कितना, 50 डिग्री। ठीक, और कोण APB का मान दिया क्या है, x दिया है। ठीक है। अब हमको प्रमेय पता है, क्या प्रमेय है, प्रमेय ये बोलता है कि जो केंद्र पर कोण बना है वो शीर्ष पर या स्पर्श रेखा पर बने कोण का दुगुना होता है। ठीक है, तो कोण AOB बराबर 2 कोण APB। ठीक, कोण AOB क्या था, 50 डिग्री था और 2 कोण APB हमको निकालना था। ये क्या था हमारा, x। ठीक, क्या था, x। तो x का मान कैसे निकाले, 50/2। ठीक, इसके बराबर क्या था, x। तो x का मान क्या निकला, 2 25 50। ठीक, 25 दूनी 50, तो 25 डिग्री। तो 25 डिग्री बराबर क्या आ गया, x। x का मान कितना निकला, 25 डिग्री। ठीक है, हम आंसर पुट करते हैं 25 डिग्री। आ गया 25 डिग्री। ठीक है, अब बारी आती है सत्य असत्य की। ठीक, तो सत्य असत्य में आपका दूसरा कोण ये किससे है, आपका यूनिट 1 से है। शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुणित भागफल। ये क्या है, सत्य है। हम लोग फॉर्मूला को कैसे पढ़ते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो हमारा फॉर्मूला ये था कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसी को क्या कर दिए हम लोग, परिवर्तित कर दिए। भाज्य इस भाजक गुणित भागफल को अपोजिट साइड लाए तो क्या हो गया, माइनस। तो भाज्य माइनस भाजक गुणित भागफल बराबर शेषफल। तो शेषफल बराबर क्या निकल गया, भाज्य माइनस भाजक गुणित भागफल। क्लियर। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हों तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक, तो कैसे होगा उसको देखते हैं, होगा कि नहीं होगा। ये क्या है, असत्य है। तो असत्य कैसे है उसको देखते हैं। तो ये रहा आपका, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, इसको नहीं भूलना। ठीक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, तो ये याद रखना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। और क्या बोला है कि सभी कोण समान है। तो कितना कोण होता है चतुर्भुज में, 4 कोण होते हैं। तो 4 से डिवाइड करो 360 को, तो कितना आएगा, 90। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा। तो हमारा कथन क्या है, असत्य है। क्या बोला है इसमें, 60 डिग्री बोला है, तो ये क्या है, असत्य है। सावधि खाते में जमा धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है। तो ये क्या है, सत्य है। क्योंकि हम सावधि जब जमा खाता देखते हैं तो उसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया। अब बारी आती है हमारी प्रश्न क्रमांक 3 की। ठीक, प्रश्न क्रमांक 3 वर्ग समीकरण से है।
वर्ग समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। हमने पहले भी पढ़ा था कि विविक्त कर कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसको हम देखते हैं सॉल्यूशन। पहले तो हम समीकरण की तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करेंगे। तो a मिल जाएगा, a b c का मान मिल जाएगा। तो a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 1। हमारा विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b का मान रखें क्या, 5² माइनस 4 गुणित 3 गुणित 1, ठीक। तो 25 माइनस 12, तो 25 माइनस 12 कितना हो गया, 13। तो डी बराबर विविक्त कर कितना आ गया, 13। 2 नंबर का क्वेश्चन आपने 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी देखा था, तो ये दोनों में पूछा जा सकता है। तो याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, डी बराबर b² माइनस 4ac, ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भूलना मत, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, ठीक। बहुपद से है, बहुपद x² माइनस 5x प्लस 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसको हमको तोड़ना है, इसका गुणनखंड ही निकालना है, ठीक। तो इसका सलूशन देखते हैं, ये रहा सलूशन, ठीक। तो क्या है, बहुपद x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू, क्या इसको तोड़ेंगे, क्या तोड़े हम लोग, 4 गुणित 1, हमको 4 लाना था, प्लस जोड़ने में क्या लाना था, 4 धन 1, ठीक। तो ये 5 आ गया, इसमें क्या लाना था, 4। तो ये टूट गया, x² माइनस x माइनस 4x प्लस 4, ठीक। तो x दोनों में ये जोड़ी बना दिए इसको, ठीक। यहाँ को क्या कॉमन है, x, ठीक। तो x इंटू एक्स माइनस 1 बचा क्या अंदर, इसमें x बचा, इसमें 1 बचा। यहाँ से 4 कॉमन दिख रहा है तो -4 बाहर निकाल दिए, तो x माइनस 1, ठीक। हम लोग ने यहाँ से माइनस भी निकाला, इसीलिए यहाँ पे माइनस रखा है, ठीक। अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुना क्या हो जाएगा, माइनस गुणित माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। माइनस गुणित प्लस बराबर क्या होता है, माइनस, प्लस गुणित प्लस बराबर क्या होता है, प्लस, और प्लस गुणित माइनस बराबर क्या होता है, माइनस, ठीक। ये आपको याद रखना है। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, x माइनस 1 निकाल दिए, अंदर क्या बचा, x माइनस 4। ये रहा इसका गुणनखंड, ठीक। ये रहा गुणनखंड। अगर आपको बोला कि x का मान निकालो, तब यहां आगे बढ़ना है, ठीक। तो x माइनस 1 x माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार इसको लेते हैं, x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर 1 या x बराबर 4, इसकी 2 वैल्यू मिल गई, x बराबर 1 या x बराबर 4, ठीक है। आपको इसमें 2 नंबर का पूछा है तो ये इतना ही बनाना है, ठीक। अगर आपको यही क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ गया तो ये पूरा बनाना है, वो कुछ नहीं, बहुपद का हल करो भी देगा ना तो भी आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 8 की, ठीक। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 8, वर्ग समीकरण 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए, ठीक है। इसको हल करना है, तो इसको हल करने का हम इसका सलूशन देखते हैं। तो ये रहा आपका सलूशन, ठीक है। ये वर्ग समीकरण है, अब वर्ग समीकरण है, इसको हल करना है। तो हल क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको x² के फॉर्म में लाते हैं, ठीक। तो 9 से सबको भाग देंगे, तो 9 से भाग देंगे तो यहाँ का 9 कट गया, समीकरण के दोनों पक्षों में 9 से भाग करने पर, ठीक। आप जो करोगे उसको लिख लेना, बहुत आसान है, ठीक। तो ये क्या डिवाइड किए, ये यहाँ बटे में क्या था, 9 था, ठीक। 3 डिवाइड जा सकता है, 3 तिया 9, 2/9 माइनस 2/9 बराबर 0/9। तो ये 0/9 क्या आ गया, 0। ये 2/9 का 2/9 माइनस में आ गया, x/3 आ गया, ये डिवाइड हो गया तो 3 आ गया, यहाँ 9 और 9 डिवाइड हो गया तो x² बचा, ठीक। x² माइनस x, अब हम क्या किए, इस माइनस 2/9 को
जीरो के साइड लाते हैं तो ये क्या हो गया बराबर माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, इधर लाए तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये माइनस क्या हो गया प्लस। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं इसमें 2 का गुना और 2 का भाग कर देते हैं। 2 का गुना और 2 का भाग करने से उसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन हमको क्या, हमको जो समीकरण चाहिए वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक, बटे हम 2 गुनी 3 कर दिए तो 1/6 हो गया बराबर धन 2/9। क्लियर है? ठीक, अब हम आगे देखते हैं। दोनों अब क्या किए, हमको ये समीकरण प्राप्त हो गया था। ठीक, क्या प्राप्त हो गया था हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/6। ठीक, ये कैसे आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्मूले में हमको निकालना है। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। अब क्या किए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1/6 दोनों पक्षों में क्या किए, 1/6 का वर्ग हम जोड़ दिए। ठीक, तो यहाँ जोड़ दिए बराबर क्या हो गया 2/9 धन 1/6 का वर्ग। ये इस फॉर्मूले में बनाने के लिए हम लोग ने किया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो इसका मान क्या आ गया, a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो उसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/6 की घात 2 बराबर इधर क्या आ गया 2/9 धन इसका वर्ग किए तो कितना आ गया 1/36। ठीक, ये x माइनस 1/6 पूरे का वर्ग बराबर। ठीक, इसका लघुत्तम निकाले तो ये क्या हो गया 36 आया इसका लघुत्तम, तो 2 गुनी 3 धन 1। क्लियर? और 2 गुनी 3 क्या हो गया 6 धन 1/36, 7/36। x माइनस 1/6 की घात 2 बराबर 7/36। अब ये वर्ग हटा दिए, तो वर्ग हटा दिए तो यहाँ क्या लग गया, वर्गमूल लग गया। ठीक, क्या लग गया, वर्गमूल लग गया। अब इस वर्गमूल को क्या किए, अलग अलग कर दिए, पहले 7 में किए फिर 36 में किए। ठीक, तो ये क्या हो गया, देखो अगर हम 36 में करें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 का 36 तो 6 का वर्ग। ठीक, तो ये क्या हो गया 6, 2 गुनी वर्गमूल को क्या लिखते हैं 1/2, ये कट गया, ये क्या आ गया 6। ठीक, ये आ गया 6। तो x माइनस 1 बराबर प्लस चिन्ह, प्लस और माइनस का चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि जब वर्ग या वर्गमूल करते हैं तो क्या होता है, वो धन में भी हो सकता है और ऋण में भी हो सकता है, इसलिए लिखे हैं। ठीक, तो ये वर्गमूल 7/6 आ गया बात समझ में। ठीक, अब एक बार हम किसके लिए निकालेंगे, एक बार प्लस चिन्ह के लिए निकालेंगे और एक बार माइनस चिन्ह के लिए निकालेंगे। तो x माइनस 1/6 बराबर प्लस वर्गमूल 7/6, तो x बराबर क्या आ गया, वर्गमूल 7/6 धन 1/6। तो x बराबर क्या निकल गया, दोनों का हर समान है तो 6 वर्गमूल 7 धन 1/6। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 धन वर्गमूल 7/6। ठीक है, अब माइनस चिन्ह के लिए देखते हैं इसी प्रकार। तो x माइनस 1/6 बराबर माइनस वर्गमूल 7/6। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस वर्गमूल 7। ठीक, माइनस वर्गमूल 7/6 धन 1/6। तो x बराबर क्या निकल गया, माइनस वर्गमूल 7 धन 1/6। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1 माइनस वर्गमूल 7/6। ठीक, ये रहा x के लिए एक धन के लिए मान और एक ऋण के लिए मान। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 8 का सलूशन। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 10 में क्या बोला गया है कि समीकरण को हल कीजिए। आपको कोई स्पेशल ये नहीं बोला है कि विविक्त कर से करना है, ठीक, या पूर्ण हल करना है, कुछ नहीं बोला है, सिंपल बोला है कि समीकरण को हल करना है। तो समीकरण को सबसे सरल हल करने की विधि देखते हैं। ठीक है, अब इसका हल देखते हैं। तो ये रहा इसका हल। ठीक,
हमारा समीकरण है, इसको समीकरण फर्स्ट में जो समीकरण है 2x + y = 8, तो इसको पहला समीकरण मानते हैं और x - 2y = -1 इसको दूसरा समीकरण बनाते हैं। अब समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 2 × x - 2y = 2 × -1, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 4y, ठीक, 2 दूनी 4y = -2, ठीक। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को घटाने पर, दोनों को घटाने पर क्या मिलेगा, ठीक, तो घटा दिए, इसको लिख दिए 2x + y = 8 - 2x - 4y - 2, ठीक। तो घटाएं तो जहां जहां पे ऋण चिन्ह था वो ऋण और ऋण का गुणा धन हो गया, ठीक, और जो धन था वो ऋण हो गया, ठीक। तो ये ऋण 2x में 2x घटाएं तो कितना आ गया 0, ठीक। y + 4y तो ये क्या हो गया 5, ठीक। 8 + 2 ये क्या हो गया 10, तो y बराबर कितना निकल गया 5y = 10, तो y बराबर कितना आ गया 10/5, तो y बराबर कितना निकला 2, ठीक। इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखें तो क्या आ गया 2x प्लस सीधा क्या था y, समीकरण क्या था समीकरण 1 2x + y = 8 था, ठीक। इसमें y का मान रखें तो y का मान रख दिए 2 = 8। अब इस 2 को दूसरे साइड ले गए तो क्या हो गया 2x = 8 - 2, ठीक। तो 2x बराबर कितना बचा, 8 में 2 घटाएं 6 बचा, x बराबर कितना बचा 6/2, ठीक। 2 से डिवाइड करें 6 को तो कितना आता है 3, 2 तिया 6, ठीक। तो x बराबर कितना आ गया आपका आंसर 3। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत सरल है, ठीक। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना जरूर करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।